श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए, बृहस्पति सभी ग्रहों के राजा हैं और देवताओं के गुरु भी बृहस्पति हैं। इसलिए बृहस्पति की पूजा विशेष बतलाई गई है और सदैव ही सबको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। और गुरु का पूजन करने से बाकी सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से हमें मिलाते हैं। इसीलिए कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु चरणों में नमन करते हुए आज बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बात करेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत अनेक विधि से किया जाता है, परंतु विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं बहनें घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, पशुधन के लाभ के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के अनेक विशेष नियम हैं। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले पुष्प धारण करने चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल पूजा में लेना चाहिए। चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन विशेष होता है, लेकिन केला न खाएं ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। केला खा सकते हैं। और साथ में इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम इस कथा में सुनेंगे। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही लोभिन थी, बहुत कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय की बात, कोई साधु उनके घर में भिक्षा लेने के लिए पधारे। साधु महात्मा ने बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह उनके घर पर अलख जगाई। उसी समय वह स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। इसका कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, दोनों हाथ मिट्टी से लदे हैं, आप फिर कभी आना। कुछ दिन पश्चात साधु महात्मा फिर आए। उसी तरह उन्होंने अलख जगाई। उस समय वह अपने पोते को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, अवकाश नहीं है, आप फिर कभी आना। तीसरी बात, महात्मा आए तो उसने फिर से उनको टालना चाहा। तब महात्मा ने उनको कहा कि आपको पूर्ण अवकाश मिले उस दिन आप भिक्षा डाल देना। साहूकारनी कहने लगी, हे साधु महात्मा, आपकी वाणी सत्य हो, मैं जिस दिन खाली होंगी उस दिन आपको भिक्षा दूंगी। तो साधु ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बतला सकता हूँ, जिसके करने से आप खाली हो जाएंगी, अर्थात निठल्ली हो जाएंगी। तो बड़ी प्रसन्नता से वह पूछने लगी, हे महात्मन, कहिए। तो साधु ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठो और उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करो। घर में उस दिन किसी प्रकार का चूल्हा चौकी मत लगाओ। स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने मत रखना। सायकाल को अंधेरा होने के बाद भी दीपक मत जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले चीजों का प्रयोग करो। ऐसा अगर तुम करोगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही।
कुछ महीने बाद उसके घर में खाने को कुछ न बचा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। गरीबी ने उनको सताना प्रारंभ कर दिया। फिर साधु महात्मा भिक्षा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं, हे माई भिक्षा डालिए, आज तो आप खाली हो। तब वह रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, साधु महात्मा, पूरा पूरा अवकाश है, लेकिन देने को कुछ भी नहीं है, दूं तो क्या दूं। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कोई उपाय बताओ जिससे सब कुछ पहले की तरह हो। अब प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूंगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर गऊ के गोबर से घर को लीपा करो। घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, वस्त्र आदि न धोएं। बृहस्पतिवार के दिन भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक दोनों वक्त मिलने के समय दीपक जलाओ, और ऐसा करोगी तो सब मंगल होगा। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से उसने ऐसा ही किया। घर में धन धान्य हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार से कथा सुने। उसके बाद केले का या चने का गुड़ का प्रसाद आप बांटिए और भगवान बृहस्पति के पूरे दिन नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। रात को सोने से पहले यथाशक्ति भगवान का भजन करें। और 16 बृहस्पतिवार पूरे होने पर उद्यापन के लिए क्या करें, यह प्रश्न कई बार मन में आता है। उद्यापन के लिए विशेष कुछ नहीं करना है। 8 कन्याओं को भोजन कराना है और उसके अंदर पीला भोजन अनिवार्य है। आलू चने की सब्जी बनाएं, पूड़ी उतारे, हलवा बनाएं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, मूंग का हलवा बना सकते हैं, पीले रंग का भोजन बनाएं और कन्याओं को भोजन के बाद कुछ दक्षिणा और फल आदि वितरित करें। इस प्रकार से आप व्रत कीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही पुण्य को देने वाला है, दूध पूत की रक्षा में बड़ा सहायक है। जय श्री राम, जय श्री राम।